नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो में, और जहां से हम बताएंगे कि आज दिल्ली में लग चुका है मावा स्टॉल, खास करके एग्जीबिशन। एक ऐसा एग्जीबिशन जहां देश भर के सभी जो है मावा विक्रेता इकट्ठे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अलग अलग तरह के यहाँ पे जो मावे हैं वो लगाए गए हैं, अलग अलग तरह के। इनमें क्या खासियत है ये भी लगातार जो विक्रेता है वो बता रहा है कि कैसे इनके प्रोडक्ट्स जो हैं ख़ास है, और ये ना सिर्फ देश के लिए बल्कि ये दुनिया में भी खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से भारत एक तेज़ी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रही है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक छत के नीचे इस तरह से इस सभी प्रोडक्ट्स को लाना और सभी देश के बड़ी बड़ी कंपनियों को एक छत के नीचे लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम बात करेंगे विक्रेताओं से भी कि इस बार का जो एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरह से लगातार काम कर रही है, लगातार जिस तरह से मौके दे रही है कि अपने आपकी प्रोडक्ट्स किस तरह से बेहतर है, लगातार उस बताए उनको। और जिस तरह से लगातार यहाँ पे सिर्फ भारत के नहीं बल्कि विदेशों से भी कई विक्रेता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेके। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। सर, आप पहले अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मनीष मिश्रा है। मैं मार्शन नट प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है ड्राई फ्रूट की, उसमें एज अ हेड मॉडर्न ट्रेड काम कर रहा हूँ। हमारा ब्रांड नेम है नवकार, और हम लोग ड्राई फ्रूट में इंटायर रेंज होती है, जैसे आलमंड है, कैश्यू है, पिस्टैच्यूज़ है, वॉलनट है, रॉ प्रोडक्ट हो गए, उसमें रोस्टेड प्रोडक्ट आते हैं, डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स आते हैं, सीड्स आते हैं, मखानेज आते हैं। तो इंटायर रेंज ऑफ ड्राई फ्रूट वी आर सेलिंग इनटू द मार्केट. So we are selling in B2B, we are selling in B2C, we are also doing the bulk selling as well. So this is the overall product assortment of Marchand Private Limited. सर, गवर्नमेंट का ये जो नया ये प्लान है कि सभी जो ब्रांड्स उनको एक छत के नीचे लाना, इस तरह से जो एग्जीबिशंस लगाए जा रहे हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, टू बी वेरी फ्रेंकली, और इट इज़ very what we can say, it's a best practice to keep all the supplier and seller under one umbrella. आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी आपने ड्राई फ्रूट के स्टॉल देखे हुए हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी प्रोसेसर्स भी हैं, कैशू के प्रोसेसर्स हैं, आलमंड के प्रोसेसर्स हैं, फिर जो कैलिफोर्निया वॉलनट बोर्ड भी है यहाँ पे, फिर कैलिफोर्निया आलमंड बोर्ड के भी लोग हैं, अफ़गानिस्तान के लोग हैं, ईरान के लोग हैं। तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लोग जो है अपने सप्लायर से भी डिस्कस कर सकते हैं, जिनको माल सेल करना है, जिनको परचेज़ करना है। इट इज़ वेरी ईजी वे टू कम्युनिकेट ईच अदर डायरेक्टली। मतलब ये है कि आप न सिर्फ यहाँ अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दें, अपने कस्टमर को, अपने सप्लायर को भी यहाँ पे इजीली सेट कर सकते हैं, उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। Yes, along with supplier, the end consumer are also coming in Meva, and they are purchasing the dry food. They are putting their query that which sort of material they are selling into the market, where they are based. It is not like Meva is happening in Delhi, and so only Delhi customer are coming into the Meva. The customer is coming from across India, or you can, as you told already in your bite, that people across coming from across the world for selling, for purchasing the product which is lying in dry food category. सर, सबसे बड़ी बात कि ये आपका कौन सा साल है यहाँ पे इस तरह से एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का? क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ पे हर साल पार्टिसिपेट करेंगे तो कस्टमर्स भी आपके यहाँ पे रेगुलर बनते जाएंगे। तो इस बार कौन सा साल और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा कस्टमर्स को लेके? टू बी वेरी फ्रेंकली, ये हमारा फर्स्ट ईयर था मेवा में, पर लास्ट ईयर मुंबई में भी हुआ था। मैं लास्ट ईयर बॉम्बे भी गया था, वहाँ पे भी मैं मेवा में विजिटर था। उस समय लास्ट ईयर जियो कन्वेंशन सेंटर बॉम्बे में हुआ था, इस बार द्वारका में हुआ है। तो एक्सपीरियंस कस्टमर को लेके मैं देख रहा हूँ कि मेवा में जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनकी भी काउंट बढ़ते जा रहे हैं, कस्टमर भी इंक्रीज़ हो रहा है, और अब लोग अवेयर हो रहे हैं कि अगर ड्राई फ्रूट के लिए उनको बेसिकली कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म चाहिए तो मेवा इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म to interact with, to place their stall in that Meva exhibition, so that they can so that their existing customer can visit their stall. Along with existing customer, they can get the new customer as well, who are into the market and who want to business into many categories, who are coming in dry fruit.
सर जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं देख रही हूँ कि लगभग सभी स्टॉल पे ये सारे मेवा के जो मेवा प्रोडक्ट्स हैं हर जगह है। तो कैसे हम चूज़ करेंगे कि ये बेहतर है हमारे लिए, कैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सेम चीज़ें देख के कन्फ्यूज़न तो होनी ऑब्वियस बात। टू बी वेरी फ्रेंकली, क्योंकि जो लोग जो भी ड्राई फ्रूट में डील करते हैं उनको ड्राई फ्रूट का पूरा आइडिया होता है कि उनको एक ब्रांड भी होता है, ब्रांड भी बिकता है, और दूसरा क्या होता है कि एक प्राइसिंग सबसे बड़ा कंपोनेंट है सेल और परचेस में। तो जो लोग ऑलरेडी ड्राई फ्रूट में डील कर रहे हैं तो उनको दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो टू whom they can deal with, to whom they are not dealing till date, but they can do the deal in future. So they are very smart. They whenever they are coming to the stall, they are asking for the pricing, they are asking for B2B pricing, they are asking for B2C pricing, they are asking for bulk pricing. So accordingly they will decide their decision to whom they can purchase, to whom they can align in future. सर आपका जो व्यापार है ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी काफ़ी चलता होगा। तो इस बार जिस तरह से अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाया गया उसका इफेक्ट क्या बिजनेस पे भी देखने को मिल रहा है? टू बी वेरी फ्रेंकली, अमेरिका के टैरिफ का तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर इस बार जो गवर्नमेंट ने जीएसटी रिलीफ दिया है जो ड्राई फ्रूट पे, उस पर सेल्स काफ़ी बढ़ी है। आपने भी देखा होगा कि दिवाली के कुछ मतलब 15-20 दिन पहले जो पहले जीएसटी का परसेंटेज था वो इट वाज डिक्रीज फ्रॉम 18 to 5%, फ्रॉम 12 to 5%. सो कस्टमर हैज़ ऑलरेडी गॉट 8% रिलीफ ऑफ टैक्स. सो इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस टू इंटरेक्ट टू मेनी कस्टमर, है ना। सो लोगों को भी सस्ते दामों पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं ड्राई फ्रूट में। आपको सोचिए 12% का टैक्स और 5% का टैक्स जो 8% का जो रिबेट कस्टमर को मिला है, इट्स अ बिग इट्स अ गवर्नमेंट गुड डिसीजन, है ना। तो लोग आजकल ड्राई फ्रूट में भी इंटरेस्ट, क्योंकि ड्राई फ्रूट इज़ क्वाइट कॉस्टली प्रोडक्ट एज़ कम्पेयर टू अदर, बट जो टैरिफ का डिफरेंस आया है उससे काफ़ी लोग भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं। सर मैं भी आपके स्टॉल पे हूँ, अगर मुझे आपके प्रोडक्ट लेने होंगे तो क्या क्वालिटीज़ हैं कि मैं आपके प्रोडक्ट लूँ? हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग, हमारा जो प्लांट है वो गाज़ियाबाद में है, तो हम लोग आलमंड, वालनट और पिस्ता ये हम लोग डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं और उसकी प्रोसेसिंग हम अपने प्लांट में खुद ही करते हैं। तो वॉट एवर द प्रोडक्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम आवर प्लांट एज़ पर द स्पेक्स, अगर आपको आलमंड में जस्ट टू एलेबोरेट, अगर आपको आलमंड में कोई पर्टिकुलर काउंट साइज़ चाहिए, 25-27 चाहिए, 27-30 साइज़ चाहिए, तो मेरे यहाँ आपको एज़ पर स्पेक्स माल मिल जाएगा। और प्योर अगर मैं आपको कैलिफोर्निया आलमंड दे रहा हूँ तो कैलिफोर्निया आलमंड ही मिलेगा, पिस्ताचू दे रहा हूँ तो वो कैलिफोर्निया पिस्ताचू मिलेगा। तो जो भी आप जिस रीजन का जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो मेरे यहाँ आपको मिल जाएगा। सर ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि क्या इस बार ग्राहक उतने पहुंच पाए, क्योंकि जिस तरह से ये कन्वेंशन सेंटर ये काफ़ी दूर एक साइड है, तो क्या ग्राहक इतने मिल पाए जितना आप एक्सपेक्ट किए होंगे? क्योंकि देखिए पहले दिन तो बारिश हो गई थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा कस्टमर कम हुए थे, बट जो फर्स्ट हाफ में जितना भी स्लो डाउन हुआ था सेकंड हाफ में उतना कवर हो गया था। तो फर्स्ट डे बेसिकली कॉरपोरेट्स आए थे, जो भी बिग कॉरपोरेट्स होते हैं वो लोग विज़िट किए, और यस्टरडे ड्यू टू सैटरडे इट वाज अ वेरी बिग फुटफॉल। एंड अगर आप देखेंगे संडे के दिन भी अभी तक ये जनरली इसका टाइमिंग आज 2 बजे तक का था, पर अभी भी कस्टमर आ रहे हैं, तो रिस्पांस ओवरऑल अच्छा है। और टू बी वेरी फ्रेंकली द्वारका में होने से क्या है, ईजी टू रीच है, और एकदम आप देख रहे होंगे कि जो आपका ट्रांजिट टाइम है और जो भी आना जाना है का यशोभूमि के, उससे लोगों को रीच होने में बहुत एकदम लिमिटेड टाइम लग रहा है और लोग इजीली आ पा रहे हैं। लोकेशन भी वेल नोन अवेलेबल है, अगर आप गूगल में सर्च करना चाहें, कहीं भी सर्च करना चाहें तो आप खाली कन्वेंशन सेंटर डालें, इजीली आप रीच कर सकते हैं, और आप स्पेस भी देख रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि कन्वेंशन सेंटर में होने से कस्टमर की एक्सेसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ी है। इस तरह के जो एग्जीबिशंस है और भी मतलब ज़रूरी है इंडिया में, खास करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। इस टाइप के जैसे जो मेवा जैसे हो रहा है ऐसे किंडर्स भी होता है, तो इस टाइप के एग्जीबिशन से क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म में आपके बायर, सेलर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, जहाँ पे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा प्रिंटिंग बहुत सेल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी मशीनरी सेल कर रहे हैं, तो एक पूरा आप व्हाट वी कैन से कि एक पूरा ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री के लिए जो पिलर्स हैं वो सारे ही हैं यहाँ पे। तो इस टाइप के एग्जीबिशन डेफिनेटली आपको सेल्स ग्रोथ करने में, आपको परचेस करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। जैसा कि आपने सुना कि इस बार का जो ये मेवा का एग्जीबिशन हुआ, ये न सिर्फ सेलर्स के लिए बल्कि इनके जो सप्लायर्स हैं उनके लिए भी बहुत सही हुआ। यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट्स बने, खास करके उनको जिनको आगे अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो फॉरेन में हो, चाहे इंडिया में हो। ऐसे इनका जो एक्सपीरियंस रहा इस बार का काफ़ी अच्छा रहा। और ख़ास करके बता दें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये ना सिर्फ ये क्रेता विक्रेता को जो है फ़ायदा पहुंचा रहा है, ये दूसरी तरफ ये देश की इकोनॉमी को भी धीरे धीरे बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है। मावा इंडस्ट्री अब ना से प्रत्यक्ष सेलर और बायर तक रह गया है, बल्कि अभी हम एक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में मौजूद है, जहां पे हमारी मुलाकात हर्ष जी से हुई है, जो एआई के माध्यम से जो है मावा इंडस्ट्री को आगे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सर, पहले आप अपना एक परिचय दीजिए। मैं हर्ष गुप्ता, मैं मल्टीप्लाई एआई का सीईओ हूँ। हम लोग एआई को कॉन्वर्सेशंस में लेके आ रहे हैं। B2B बिजनेस जो है वो पूरा कॉन्वर्सेशन से होता है। मैं और आप बात करते हैं, उसके बाद एक ऑर्डर लगता है। तो वो जो ऑर्डर का जो टेकिंग का प्रोसेस है वो आज व्हाट्सएप है। इंडिया में सब लोग व्हाट्सएप पे हैं। तो वो जो B2B कॉन्वर्सेशन है उसके ऊपर हमने एआई लगा दिया है। तो जो मोस्ट ट्रेडिशनल बिजनेस है मेवा का, जो काजू बादाम हम लोग खरीद रहे हैं, उसमें भी अब एआई जो है उस कॉन्वर्सेशन को समझ रहा है और चैट से कंफर्म्ड ऑर्डर्स की तरफ ले जा रहा है। तो मल्टीप्लाई एआई जो कन्वर्सेशनल कॉमर्स कंपनी है, वो बेसिकली ये कर रही है कि आपके लिए एक सेल्समैन दे दिया है जो 24 घंटे आपके लिए काम कर रहा है, जो समझ रहा है और हर कॉन्वर्सेशन से इंटेलिजेंट होता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप उससे बात करते जाएंगे, उसको समझ आ जाएगा कि मैं बायर से बात कर रहा हूँ, इस बायर की ये प्रेफरेंसेस हैं, ये वो ख़रीदना चाहता है, इस तरह से वो बात करता है और इसी तरह से वो पूरा का पूरा ऑर्डर वहीं पे ले लेता है। तो जो हमारे सेलर लोग हैं, उनकी ज़िंदगी को हमने कन्वीनियंट बना दिया है एआई के थ्रू। अब वो अपना पूरा बिजनेस बढ़ा सकते हैं एआई के द्वारा। सर, यहाँ पे एक बात मैं पूछना चाहूँगी कि अगर हमें किसी भी ब्रांड का लेना हो तो हम सेलर तक कैसे पहुँचेंगे? क्योंकि हमने डाल दिया कि हमें एक प्रोडक्ट चाहिए, तो लेकिन अगर हमें उसमें कोई रजिस्टर करने या फिर कोई सेलर तक पहुँचने का भी कोई ऐसी प्रक्रिया है कि हम उस सेलर तक हमारी जो इन्फॉर्मेशन है सेलर तक जाए, हमारी जो पेमेंट्स वगैरह हैं वो वहाँ तक पहुँचे? तो सेलर का ये अपना खुद का नंबर होता है। तो सेलर को जब बायर्स उनके रीच आउट करते हैं, जो कि आज वो पर्सनल मैसेज पे कर रहे हैं, वो अब एक उनके ऑफिशियल व्हाट्सएप मैसेज पे करते हैं। हम लोग ऑफिशियल व्हाट्सएप पार्टनर्स हैं, तो उनके थ्रू वो अपनी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, बायर्स तक पहुंच सकते हैं। और जब बायर्स उनको रिप्लाई करता है तो एआई खुद ब खुद उसको रिप्लाई करता है। ओके सर। सर, क्या ये सिर्फ भारतीय व्यापार तक ही सीमित है, इंटरनेशनल भी इसका आप प्रयोग कर रहे हैं कि इंटरनेशनल जो ट्रेंड है उसमें भी मावा में ये रिवॉल्यूशन लेके आया सब हर जगह? और अच्छी बात यह है कि ये जो आपका बॉट है या ऐप है, वो अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में जवाब देता है, जब आप हिंदी में आ जाते हैं तो हिंदी में जवाब देता है, अगर आप स्पेनिश में बात करते हैं तो स्पेनिश में जवाब देता है। तो ये अपने आप समझता है कि बायर आपसे किस लैंग्वेज में बात कर रहा है और उसी लैंग्वेज में उसको वापस जवाब देता है। तो इंटरनेशनली बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो मेवा मित्र के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बहुत इंटरनेशनल बिजनेसेस भी हैं उनके, और उनके जो बायर्स हैं जब वो उनसे कन्वर्ट कर रहे हैं या कन्वर्स कर रहे हैं, तो उसी समय वो उनको चेंज करके उनकी लैंग्वेज में बता रहा है। तो स्पेनिश में बायर को स्पेनिश ही दिखेगी, सेलर को हिंदी या इंग्लिश, जो भी वो प्रेफर करेंगे उस हिसाब से दिखेगा। अगर कोई नया बायर है या कोई नया सेलर है तो कैसे जानेगा इसके बारे में, इस ऐप मतलब इस व्हाट्सएप एआई के बारे में? एक तो हमारी वेबसाइट multiply.ai पे चले जाएं, उस तरह से हमें जान सकते हैं। और हम लोग इंस्टा पे भी अवेलेबल हैं, फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, और हमारी वेबसाइट इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद अस। एंड एज सून एज दे कनेक्ट, हमारी टीम उनसे कनेक्ट कर लेती है। और बहुत ही सिंपल ऑनबोर्डिंग है, बहुत जल्दी से उनको ऑनबोर्ड कर लेते हैं और अगले दिन से उसका ऐप चालू हो जाता है। मुझे लगता है सर कि व्यापार में इस तरह का जो रिवोल्यूशन है ये शायद पहली बार किसी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, मेवा के क्षेत्र में, क्योंकि मैंने इस तरह से व्हाट्सएप एआई का यूज़ करके प्रोडक्ट्स को मंगाना मैंने कभी सुना नहीं, ना ही कभी ऐसा देखा है। तो अभी तक व्हाट्सएप पे बहुत सारे बॉट्स आपने देखे होंगे, जो कि बॉट्स जो होते हैं वो एक इफ़ देन एल्स होते हैं कि अगर ये करना है तो ये करना है। व्यापार ऐसे नहीं होता, व्यापार कॉन्वर्सेशन से होता है, और ये इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन है। तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो इट्स अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट इन इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस तरह का
एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए, खास करके मार्केट में इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है। आपने सुना कि एआई के माध्यम से, अब व्हाट्सएप चैट्स के माध्यम से आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर भी कर सकते हैं, पेमेंट्स भी हो जाएंगे, और न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल व्यापार में भी इसकी जो भूमिका है वो खास तौर पे देखी जा रही है। आप किस भाषा में बात कर रहे हैं उसी भाषा में आपको रिप्लाई भी मिलेगा। ये ना सिर्फ बायर के लिए बल्कि सेलर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, अपने जो है विक्रेता है उनको क्रेता से जुड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट्स में आपको दिखा रहे हैं कि मावा प्रोडक्ट, जिसका एग्जीबिशन आज यशोभूमि में लगा हुआ है, और हम बताएंगे कि कैसे यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेश से भी मावा यहाँ पे लाए गए हैं और उनकी यूनिकनेस को बताई जा रही है। यहाँ पे ना सिर्फ कस्टमर्स, बायर्स सब एक दूसरे से हम मिल रहे हैं, उनके जो कॉन्वर्सेशंस है वो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। और खास करके बता दें कि ये जो सरकार की पहल है कि न सिर्फ देश से बल्कि विदेश के भी जो व्यापारी हैं एक छत के नीचे लाना, ये बहुत बड़ी जो है ये सरकार की योजना है, बहुत हद तक जो है सराहनीय है, न सिर्फ सेलर्स के लिए बल्कि बायर्स भी इसके लगातार सराहनीय योजना जो है बता रहे हैं। हमारे साथ मैम है बात करने के लिए। नमस्कार मैम। मैम एक परिचय दीजिए, आपका इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप परिचय बताते हुए इस बार के प्रदर्शनी का एक एक्सपीरियंस साझा करें। राइट। नमस्ते, मेरा नाम सुविधा जैन है और मैं करमन्स फूड्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमारी कंपनी 60 साल पुरानी कंपनी है। मेरे दादाजी और मेरी दादी माँ ने ये कंपनी स्टार्ट की थी और वॉलनट हम पिछले 70 साल से वॉलनट को एक्सपोर्ट कर रही थी हमारी कंपनी, एंड 50+ कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और पिछले 15-20 साल से हमारा डोमेस्टिक ब्रांड है जिसका नाम है अम्ब्रोशिया। और अब अम्ब्रोशिया ना कि एक वॉलनट ब्रांड के साथ साथ एक कंप्लीट ड्राई फ्रूट ब्रांड है जिसमें हम हर प्रकार के ड्राई फ्रूट्स करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आलमंड्स, वॉलनट्स, आपका पिस्ता, किशमिश, मिक्सेस, हेल्दी स्नैकिंग जो आज के टाइम पे ट्रेंड चला आ रहा है, ये सब हमारी कंपनी में। और हमारा यही विजन है कि हाउ वी कैन इंश्योर कि हर इंडिया के हर घर में हेल्दी और अच्छी क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स एक एक्सेसिबल प्राइस पॉइंट पे मिल सके। मैम कि सबसे बड़ी बात कि सरकार की जो पहल है कि ना सिर्फ देश बल्कि विदेश की भी जो कंपनियां हैं खास करके मावा से रिलेटेड है या फिर जो भी अपना ट्रेड लेके आए हैं उनको एक छत के नीचे लाना, कितनी बड़ी मतलब एक तो इंडियन व्यापारी के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता थी और साथ ही देश के जो इकोनॉमी है उसमें को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ी इसमें हर ज़रूरत थी इस तरह की चीज़ों की। क्या सराहनीय है सरकार की ये पहल? नहीं, डेफिनेटली अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट के लोग हैं जिन्होंने मिलकर ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। बिकॉज ऑब्वियसली जब लोग आते हैं इधर और हमसे मिलते हैं तो जब साथ में बैठते हैं तो बिज़नेस के अलावा एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है और हम समझ पाते हैं कि आगे हम अपने बिज़नेस को और बेटर कैसा कर सकते हैं। सो डेफिनेटली इट इज़ ग्रेट कि एक ही छत के नीचे हम अपने बायर्स और अपने सप्लायर्स दोनों से मिल पा रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। मैम इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा यशोभूमि में अपने एग्जीबिशन, ये जो मावा एग्जीबिशन लगा है इसका? डेफिनेटली अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और हम होप करते हैं कि आगे और फुटफॉल हो जिससे और लोग इस ट्रेड के साथ जुड़ पाएँ। सो डेफिनेटली ना कि सिर्फ बायर्स एंड सप्लायर्स बट जो शेफ्स हैं, जो रेसिपी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो लोग विमेन इंक्लूडिंग विमेन जो अपना नए बिजनेसेस अपने घर में बैठ के स्टार्ट करना चाहती हैं, वी वुड लाइक टू इन्वाइट कि आप आइए, आप मिलिए एंड वी विल सी हाउ वी कैन सपोर्ट कि और लोग बोथ मेल एंड फीमेल्स कैन एसोसिएट इन दिस बिजनेस विद आवर सपोर्ट। मैम अमेरिका द्वारा जिस तरह से लगातार टैरिफ लगाई जा रही है, क्या उसका असर मावा व्यापारियों को भी देखने को मिल रहा है? हमारे ट्रेड में तो 100% ड्यूटी चली आ रही है एंड हम डेफिनेटली रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अगर हम अपने देश को एक फिट एंड हेल्दी कंट्री बनाना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट्स इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, और हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वेजिटेरियन लोगों के लिए है एंड ड्राई फ्रूट इज़ अ सोर्स ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन फॉर मेनी ऑफ अस। तो हम तो यही बोलेंगे कि देखिए कि आप इस पे ड्यूटी पे गौर कीजिए ताकि और लोग इस प्रोडक्ट को खा सकें, स्पेशली हमारा वॉलनट जिसके ऊपर 100% ड्यूटी है एंड जबकि वॉलनट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट, एक ब्रेन की शेप में आता है एंड इट इज़ गुड फॉर बूस्टिंग मेमोरी ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड प्लस हार्ट के लिए भी ये बहुत ही अच्छा नट है। आज के टाइम पे बादाम के साथ साथ हर इंसान सुबह उठ के 5 से 6 अखरोट गिरी भी खाते हैं, और ताकि हम और लोग
खा सकें और लोगों को ये प्रोडक्ट मिल सके, उसके लिए ड्यूटी की रैशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। मैम अभी मैं आपके स्टॉल पे हूँ, मैं कैसे इन्फ्लुएंस हूँ कि मैं आपके यहाँ से वॉलनट या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट खरीद के जाऊँ? सो वी आर अ ब्रांड फ्रॉम कश्मीर, जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास 70+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और आप आइए देखिए, हमने बहुत सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ हिमालयन रेंज के प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं अपने कश्मीर से रिलेटेड। हमारे कश्मीर के ऑयल्स, हमारा कश्मीर का केसर और जो कश्मीरी वॉलनट है उसका जो टेस्ट है दैट इज़ फैंटास्टिक। सो आई वुड से आप एक बार ट्राई कीजिए, बिना ट्राई किए तो नहीं पता चलेगा। सो आई वुड इनवाइट कि आप आके ट्राई कीजिए, हमारी क्वालिटी को देखिए। और हमारा जो ब्रांड है वो क्वालिटी के साथ साथ फेयर प्रोडक्ट पे वर्क करता है। कोई वज़न की चोरी नहीं, कोई मिलावट नहीं, जस्ट प्योर ड्राई फ्रूट्स मिलेगा अम्ब्रोशिया। और अम्ब्रोशिया मैं आपको बताना चाहूँगी, जो नाम है इसका मतलब है फूड ऑफ गॉड्स, जो आप भगवान को चढ़ाते हैं। और उसी की तरह हमने अपने ड्राई फ्रूट के ब्रांड को एक प्रीमियम क्वालिटी ब्रांड रखा है ताकि लोग अच्छे प्राइस पॉइंट पे एक क्वालिटी प्रोडक्ट खा सकें। मैम जिस तरह से इंडिया जो है अभी लार्जेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो क्या इंडिया को इस तरह के जो मार्केट्स है, खास करके मार्केट्स को, मावा मार्केट को ध्यान में, क्योंकि मावा जो है एक ट्रेडिशनल व्यापार है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि ग्राहक जाते हैं लेकिन एक प्राइस की वजह से वहाँ से वापस भी आते हैं। ये बहुत बड़ा डाउनफॉल भी है एक तरह से देखा जाए तो क्या एक सरकार की तरफ से भी एक पहल होनी चाहिए कि आप अगर इस तरह के मार्केट को और भी बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनली काफ़ी डाउनफॉल भी इसमें देखा जा रहा है अभी? हाँ, काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है इस ट्रेड में। एंड लोग कई मैल प्रैक्टिसेस का भी इस्तेमाल करते हैं अपने मटेरियल को बेचने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है, मैं तो कस्टमर्स को ये बोलूँगी कि आप लोग जब अपना प्रोडक्ट ख़रीदें तो उसको समझिए कि अगर आज हम मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि 250 ग्राम का अगर पैक लिखा हुआ है तो 250 ग्राम वो प्रोडक्ट वेट होना चाहिए, ना कि पैकेजिंग के वेट को इंक्लूड करके। और डेफिनेटली एफएसएसआई हमारी कंट्री में और अवेयरनेस जनरेट कर रहा है कि इन सब चीज़ों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए। जैसा कि आपने सुना कि प्रोडक्ट्स, खास करके मावा प्रोडक्ट्स जो है वो ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश के भी जो बायर और सप्लायर है उनके लिए भी ये जो यहाँ पे एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, उन सभी के लिए जो है लाभदायक है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो सप्लायर्स है वो बायर से नहीं मिल पाते और खास करके प्रत्यक्ष रूप से मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम हो जाता है। लेकिन इस तरह से जब सरकार एक छत के नीचे सभी को लाके इकट्ठे बैठा देती है तो इस तरह से एक आसान प्रक्रिया हो जाती है अपने जो है बिज़नेस के बारे में कम्युनिकेट करना, अपने कॉन्टेक्स्ट डेवलप करने का।